हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं कंप्लीट रिएक्ट लाइफ साइकिल के बारे में और देखेंगे कि रिएक्ट लाइफ साइकिल क्या होती है और इसके बारे में इन डेप्थ में जाएंगे। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स बिगिन। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप जब सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा और मैं और अच्छा से अच्छा क्वालिटी कंटेंट आपको प्रोवाइड करूंगा फुल स्टैक डेवलपमेंट में। सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल बिकॉज इट विल मोटिवेट मी। ओके, सो लेट्स गो बैक टू माई VS कोड एडिटर। चलिए VS कोड एडिटर पे चलते हैं और देखते हैं रिएक्ट लाइफ साइकिल क्या होती है। तो गाइस, सबसे पहले आप रिएक्ट की लाइब्रेरीज इंस्टॉल कर लीजिए अपनी VS कोड एडिटर में। और जो भी VS कोड एडिटर आप यूज़ कर रहे हो, अगर आप सबलाइम कर रहे हैं तो आप उसमें भी आप अपनी पहले सारी रिएक्ट की लाइब्रेरीज इंस्टॉल कर लीजिए, जो कि पहले ही वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अगर आपने रिएक्ट बेसिक्स नहीं देखा है तो आप सबसे पहले वो वाली वीडियो ज़रूर देखिए। और इन सारी लाइब्रेरीज को इंस्टॉल करने के लिए सिर्फ एक ही कमांड है, जो कि मैंने पहले एक्सप्लेन किया हुआ है। वो है npx create react app एंड देन फोल्डर नेम। तो यहाँ पे जैसे मैंने फोल्डर नेम लाइफ साइकिल ले रखा है, तो आप लाइफ साइकिल फोल्डर नेम लीजिए और इन सारी लाइब्रेरीज को क्लिक करके इंस्टॉल कर लीजिए। नाउ अब जानते हैं कि ये सारी फाइल्स बेसिकली हैं क्या, ये क्या कर रही हैं यहाँ पे। तो जैसे कि ये app.js फाइल है, इसमें ये हमें पता है कि ये हमारी मेन फाइल है जिसमें हम सारा कोड लिखते हैं और जो भी चीज़ें प्रोसेस होती हैं वो इन सब कोड से होती हैं। नाउ अब जानते हैं कि लाइफ साइकिल बेसिकली होती क्या है। तो लाइफ साइकिल क्या होती है? लाइफ साइकिल कुछ नहीं होता है। लाइफ साइकिल कुछ सेट ऑफ इवेंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम इंसान की लाइफ साइकिल देखें तो पहले वो चाइल्डहुड में आता है, फिर एडोलिसेंट में आता है, फिर एडल्ट में आता है और फिर वो ओल्ड एज में चला जाता है। उसी तरीके से रिएक्ट में भी कुछ लाइफ साइकिल्स होती हैं। जब आप किसी भी रिएक्ट की वेबसाइट को जब आप URL लिखते हैं, उसके बाद क्लिक करते हैं, तो जब वो लोड होती है तो कुछ सेट ऑफ इवेंट्स होते हैं। तो उन सेट ऑफ इवेंट्स को बेसिकली हम क्या कहते हैं? रिएक्ट लाइफ साइकिल ही कहते हैं। और जब आप किसी इंटरव्यू में जाएंगे रिएक्ट के, तो आपसे ये सब चीज़ें ज़रूर पूछी जाएंगी, बिकॉज दीज आर द कॉन्सेप्ट्स एंड बेसिक्स फंडामेंटल्स ऑफ रिएक्ट, राइट। नाउ गाइस, चलिए अपना प्रोजेक्ट हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो स्टार्ट करने के लिए प्रोजेक्ट क्या करते हैं, हम लिखते हैं npm start। और ये जो है हमारा 3000 पोर्ट पे जो भी प्रोजेक्ट है हमारा रिएक्ट का, ये स्टार्ट हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा टाइम लेता है हल्का सा, बट ये स्टार्ट हो जाता है एंड इट इज़ स्टार्टिंग नाउ। और आज हम कवर करेंगे सारे इवेंट्स को, जो जो इवेंट्स ट्रिगर होते हैं रिएक्ट लाइफ साइकिल में। तो इन सभी चीज़ों को कवर करेंगे। First of all, come on man, start it. It takes little bit of time, but it starts. Okay. तब तक हम कुछ और कर लेते हैं। तब तक हम कंपोनेंट्स क्रिएट कर लेते हैं, बिकॉज कंपोनेंट्स हमें क्रिएट करने हैं कुछ। सो आप देख सकते हैं कि ये मेरा प्रोजेक्ट जो है लोकल होस्ट 3000 पे स्टार्ट हो चुका है। और ये रहा रिएक्ट लाइफ साइकिल। जो भी पूरी रिएक्ट लाइफ साइकिल है, ये इस इमेज को मैं पूरा एक्सप्लेन करूँगा विद द प्रोजेक्ट के साथ ही, कि भाई कंस्ट्रक्टर माउंटिंग के टाइम क्या होता है, अपडेशन के टाइम क्या होता है, अनमाउंटिंग के टाइम क्या होता है। तो ये मैं प्रैक्टिकली आपको दिखाऊंगा कि ये सब चीज़ें क्या हैं। बेसिकली रिएक्ट लाइफ साइकिल में 3 फेजेस होते हैं। एक होता है आपका माउंटिंग फेज। माउंटिंग फेज मतलब कि जब आपका कंटेंट जो है वह पेज पे लोड होगा, और जब फॉर एग्जांपल आप किसी बटन पे क्लिक करेंगे तो जो भी अपडेशन होंगे वो अपडेशन फेज में आएंगे। और अनमाउंटिंग में जब आप किसी चीज़ को रिमूव करेंगे या फिर आप क्लोज करेंगे, तो जो कंपोनेंट अनमाउंट होगा, हटेगा, मतलब उसको हम कहेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आप अपडेट कर रहे हैं तो जो पहले कंपोनेंट रहा होगा वो अनमाउंट होगा, उसके बाद नया कंपोनेंट आएगा, तो अपडेशन फेज में वो सब चीज़ें होंगी। तो वह हम देखेंगे। तो हमारा प्रोजेक्ट देख सकते हैं आप, ये स्टार्ट हो चुका है। नाउ इसमें हम कुछ चीज़ें हटाने वाले हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं ये हेडर हटा देता हूँ सबसे पहले। तो अगर मैं इसको हटाऊँ और इसको सेव करूँ अभी, तो आप देख सकते हैं लोगो की भी ज़रूरत नहीं है हमें अभी इस समय। तो मैं लोगो भी हटा दे रहा हूँ। नाउ इस कंपोनेंट को हम अब इसको क्लास कंपोनेंट क्रिएट करेंगे। तो क्लास कंपोनेंट क्रिएट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम लिखेंगे यहाँ पे कंपोनेंट, और हम क्या करेंगे, इसको करेंगे क्लास ऐप एक्सटेंड्स
कंपोनेंट, और इसके बाद हम कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे जिसमें हम लिखेंगे सुपर, और सुपर लिखने के बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे console.log कंस्ट्रक्टर इनिशिएटेड, राइट। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम रेंडर क्रिएट करेंगे, ठीक है। और हम रेंडर में लिखेंगे क्या, console.log रेंडरिंग इनिशिएटेड, और हम रिटर्न कराएंगे क्या, हम रिटर्न कराएंगे कुछ चीज़ें। तो पहले हम क्या करेंगे, हम div लेंगे एक, और इस div में हम क्लास नेम दे देंगे। तो हमारी क्लास नेम हो जाएगी क्या, ऐप, राइट। क्लास नेम मैंने ऐप क्यों लिखी हुई है, क्योंकि हम यहाँ पे CSS में क्लास नेम ऐप को हम इंपोर्ट करा रहे हैं, राइट। अब इसमें हम दो चीज़ें क्रिएट करेंगे, हम दो बटन क्रिएट करने वाले हैं। तो एक बटन होगा कि हाइड इट, और मे बी यू कैन से टॉगल बटन, राइट। और एक दूसरा बटन क्रिएट करेंगे क्या, ऐड टेक्स्ट, और इसको सेव करेंगे। तो आप जैसे ही सेव करेंगे इसको, तो अगर आप मेरे इस प्रोजेक्ट में जाएं तो हमारे पास क्या आ गए हैं, आप देख सकते हैं कि हमारे पास दो बटन आ चुके हैं, एक टॉगल बटन आ गया है और एक ऐड टेक्स्ट बटन आ गया है, राइट। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास दो बटन यहाँ पे आप करंटली में आ चुके हैं। अब इनको हमें थोड़ा सा चेंजेस इसमें करना है। तो इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे एक स्टेट डिक्लेयर करने वाले हैं, दिस डॉट स्टेट, और यहाँ पे हम लिख देंगे क्या, टॉगल, और इसको हम ट्रू कर देंगे, ठीक है। और टॉगल की स्पेलिंग को हम T.G कर देते हैं। हमने यहाँ पे टॉगल किया हुआ है। और दूसरा हम रखने वाले हैं क्या, ऐड टेक्स्ट, और टेक्स्ट में हम अपना नाम दे देते हैं जावा स्क्रिप्ट, राइट। तो हमने क्या किया है, हमने ऐड टेक्स्ट किया है और इसका नाम हमने क्या कर दिया है, जावा स्क्रिप्ट कर दिया है। और मे बी अभी के लिए हम इसको एम्प्टी रखते हैं फॉर एग्जांपल, राइट। तो अभी तक इतना समझ में आ चुका होगा कि मैंने अभी तक क्या क्या किया हुआ है। अब अभी माउंटिंग फेज को मैं समझाऊंगा, इसके पहले थोड़ा सा आर्किटेक्चर में बनाए ले रहा हूँ। और हम एक कंपोनेंट क्रिएट करेंगे लाइफ साइकिल कंपोनेंट नाम से, ठीक है। तो लाइफ साइकिल कंपोनेंट नाम से हम एक कंपोनेंट क्रिएट करने वाले हैं यहाँ पे। तो इसके अंदर कंपोनेंट नाम का मैंने एक फोल्डर क्रिएट किया और इसको हम एक दे देते हैं लाइफ साइकिल डॉट कंपोनेंट डॉट JSX, राइट। और हम क्या करने वाले हैं, हम इस कंटेंट को पूरा कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, और इसको हटा देते हैं यहाँ से, और इसका नाम रख देते हैं हम लोग क्या, लाइफ साइकिल, राइट। और यहाँ पे हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे क्या, लाइफ साइकिल। तो आपको इतना समझ में आ चुका होगा कि मैंने अभी तक क्या किया है। मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने ऐप में थोड़े से चेंजेस किए हैं, जिसमें मैंने दो बटन क्रिएट किए हैं और इसको क्लास कंपोनेंट क्रिएट किया है, और इसकी कुछ स्टेट डिक्लेयर करी है, जिसमें हमने दो प्रॉपर्टीज़ लिए हैं, एक टॉगल प्रॉपर्टी ली है और एक ऐड टेक्स्ट प्रॉपर्टी ली है। बाकी मैंने और अभी तक कुछ नहीं किया है। तो आपको इतना समझ में आ चुका है कि मैंने अभी तक क्या क्या किया हुआ है। नाउ अब गाइस हम क्या करने वाले हैं, हम थोड़े से चेंजेस करने वाले हैं अपने लाइफ साइकिल कंपोनेंट में। सो वो क्या चेंजेस हैं, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक स्टाइल डॉट CSS की एक लाइफ साइकिल की क्रिएट कर लेते हैं, ताकि हम कुछ चेंजेस करेंगे इसमें, ठीक है। तो लाइफ साइकिल डॉट स्टाइल डॉट CSS, इसकी मैंने एक क्रिएट करी है, और इसमें हम एक लाइफ साइकिल नाम का एक क्लास क्रिएट करेंगे, राइट। तो सबसे पहले हम इसको इंपोर्ट करा लेते हैं अपनी CSS फाइल को। तो इंपोर्ट कराने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप लिखो / और इंपोर्ट हो जाएगा वो। और इस क्लास नेम ऐप को हम यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ लिख देंगे लाइफ साइकिल। तो जो भी हम चेंजेस करेंगे वो यहाँ पे हमारे रिफ्लेक्ट होंगे, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं,
हम इस लाइफ साइकिल की जो क्लास है इसमें हम एक बॉर्डर देने वाले हैं, बॉर्डर सॉलिड 1 पिक्सल बॉर्डर, और रेड कलर का हम एक बॉर्डर देंगे, और इसकी हाइट हम जो है वो हम क्या कर देंगे, हम 10 VH कर देंगे। ठीक है, तो अगर मैं अभी ये अपनी चेंजेस देखूं तो अभी ये चेंजेस मुझे क्यों नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि हमने इस लाइफ साइकिल को अभी तक अपने ऐप में इंपोर्ट नहीं किया है। तो इंपोर्ट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आपको क्या लिखना होगा, इंपोर्ट लाइफ साइकिल फ्रॉम, और इसके बाद आपको ये पाथ नेम देना है कि आप किस पाथ पे ये हमारा स्टोर है। तो ये हमारा लाइफ साइकिल में स्टोर है, तो हमने कर दिया। और अब हम यहाँ पे लाइफ साइकिल के जो भी हमारा ये कंपोनेंट है इसको हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे। तो जैसे ही हम इसको इंपोर्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास 10 VH का एक क्या आ गया है, एक वो आ गया है। अब इसको हम थोड़ा सा और बड़ा करेंगे लाइफ साइकिल कंपोनेंट के, इसको हम 30 VH कर दे रहे हैं। ठीक है, तो जैसे ही आप 30 VH करेंगे ये थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा, राइट। और अब हम इसमें क्या करने वाले हैं, हम इसमें एक कंटेंट ऐड करेंगे। तो उस कंटेंट को हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी कवर देम, राइट। और अब हम क्या करने वाले हैं, हम इस लाइफ साइकिल में कुछ कंटेंट भेजेंगे प्रॉप्स की मदद से। तो फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे जाएं तो हम जब ऐड टेक्स्ट वाले बटन पे ऑन क्लिक करेंगे तो हम चाहते हैं क्या कि हमारे जो दिस डॉट सेट स्टेट में ऐड टेक्स्ट है उसमें क्या ऐड हो जाए, जावा स्क्रिप्ट। मतलब कि ऐड टेक्स्ट में हमारा क्या हो जाए, तो दिस डॉट स्टेट डॉट ऐड टेक्स्ट प्लस जावास्क्रिप्ट। तो जितनी बार हम इसको क्लिक करेंगे तो हमारा ऐड टेक्स्ट में क्या हो जाएगा, जावास्क्रिप्ट ऐड हो जाएगा। और लाइफ साइकिल में हम क्या करने वाले हैं, ऐड टेक्स्ट नाम का, और मे बी हम टेक्स्ट नाम से क्रिएट करेंगे और इसको हम भेजने वाले हैं किससे, दिस डॉट स्टेट डॉट ऐड टेक्स्ट। नाउ एक चीज़ मैं बताना आपको भूल गया, आप जो भी सेट ये जो रेंडरिंग फंक्शन है ये हमेशा प्योर जो भी रिटर्न करेगा वो कम्प्लीटली प्योर होगा, यानी कि जो भी वैल्यू आप प्रोवाइड करेंगे वही आउटपुट में, मतलब अगर फॉर एग्जांपल 2 और 2 2, फॉर एग्जांपल आप 2 और 2 इसमें इनपुट करते हैं तो जो आपको हमेशा आउटपुट है वो हमेशा 4 मिलेगा। और जो भी चेंजेस हैं आप डायरेक्टली स्टेट को आप इन रेंडर फंक्शन से आप चेंज नहीं कर सकते हो। अगर फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लिखें डायरेक्टली दिस डॉट सेट स्टेट ऐड टेक्स्ट, तो ये पॉसिबल नहीं है। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक अलग फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा और फिर उसके बाद आपको चेंजेस करने पड़ेंगे। आप इस डायरेक्टली इस रेंडर फंक्शन के अंदर आप डायरेक्टली चेंजेस नहीं कर सकते, अपनी स्टेट को म्यूटेट नहीं कर सकते, अपनी भी जो भी आपकी स्टेट है। तो आपको इतना समझ में आ चुका होगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे देखिए फंक्शन क्रिएट किया। आप यहाँ पे इसको डायरेक्टली नहीं लिख सकते, अगर आपको लिखेंगे तो ये एक वायलेशन है रिएक्ट की फंडामेंटल्स का। तो आपको इतना समझ में आ चुका होगा कि मैं अभी तक क्या कर रहा हूँ। अब जो ये लाइफ साइकिल में मैंने टेक्स्ट जो भी भेजा है, अगर मैं यहाँ पे जाऊँ और यहाँ पे लिखूँ क्या, दिस डॉट प्रॉप्स डॉट टेक्स्ट, और इसको मैं सेव कराता हूँ। तो जैसे ही मैं सेव कराऊँगा तो अगर आप जाएंगे और इसको सेव कराएं तो सबसे पहले देखते हैं क्या एरर आई है, क्या किस वजह से ये रेंडर नहीं कर रहा है। तो हाँ, अब मुझे समझ में आ गया है क्यों नहीं रेंडर कर रहा है। जैसे ही हम ऐड टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि जावास्क्रिप्ट ऑन क्लिक जो है ये हमेशा ऐड किए दे रहा है। अब इसको थोड़ा सा हमें और प्रिटियर बनाना है और इसको हम क्या कर सकते हैं, हम मार्जिन दे सकते हैं कितना, ऑटो 0। तो अगर मार्जिन ऑटो 0 कर दें हम लाइफ साइकिल के इसको, तो अगर अब ऐड करें, नहीं नॉट ऑटो 0 बिकॉज इट कैन मेक कंपोनेंट लिटिल बिट मोर एक्सप्लिट, so that we should not do, we should try something else।
what we can try on that perspective. First of all, why it is coming in middle? Because it is coming in middle because we have, हमने क्या किया है, जो भी लाइफ साइकिल कंपोनेंट है इसको हमने ऐप इसमें रखा है, तो इसकी वजह से क्या कर रहा है, वो जो भी हमारा कंटेंट है वो मिडिल में ले रहा है. अगर हम इसको उठा करके बाहर कर दें या फिर इसको हटा करके चेंज कर दें, हम अगर हम इस प्रॉपर्टी को हटा दें तो आप देख सकते हैं कि ये साइड में आ चुका है. और अगर अब हम टेक्स्ट ऐड करें तो ये हमेशा स्टार्टिंग में टेक्स्ट तो इतना आपको समझ में आ चुका है कि हमारा ये जो टेक्स्ट है ये इस कंटेंट में ले रहा है, ठीक है, इस कंटेक्स्ट में ले रहा है. अब अगर हम इसको चेंज करना है, मुझे इसको सेंटर लाना है, तो हमें थोड़ा इसे चेंजेस करने पड़ेंगे. मैं चाहता हूँ ये कुछ ऐसा हो जाए कि ये जो जावास्क्रिप्ट है ये बीच में यहाँ से आना स्टार्ट कर दे, यहाँ से, ना कि यहाँ से. तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम एक थोड़ा सा चेंज करेंगे. क्या हम इसको एक पैराग्राफ में लिख देंगे, ठीक है. हम इसको क्या करेंगे, एक पैराग्राफ में डालेंगे और इसकी जो क्लास है इसको हम पैरा कर देते हैं, ठीक है. और अब अगर हम लाइफ साइकिल में की सेसेस में जाएं और इसमें हम लिख दें क्या, डिस्प्ले फ्लेक्स, और इसकी हम फ्लेक्स डायरेक्शन को नहीं, जस्टिफाई कंटेंट को अगर हम क्या कर दें, अलाइन आइटम्स को कर दें सेंटर, अलाइन आइटम्स सेंटर. तो जैसे ही हम इसको सेंटर करेंगे, अब जहाँ तक मेरा कंटेंट बीच में आ जाना चाहिए, तो आप देख सकते हैं कि मेरा कंटेंट बीच में आ चुका है. ओके, सो आपको इतना समझ में आ चुका होगा कि अभी तक मैंने क्या क्या किया है. मैंने एक लाइफ साइकिल कंपोनेंट में थोड़े चेंजेस किए हैं. app.js में जाकर के मैंने इस बटन में, जो ऐड बटन है, ऐड टेक्स्ट वाला बटन है, इसमें मैंने एक स्टेट ऑन क्लिक वाली करी है कि जो भी हम चेंजेस करेंगे वो डायरेक्टली हमारे रिफ्लेक्ट होंगे इसमें. और हमने लाइफ साइकिल कंपोनेंट को यहाँ पे हमने ऐड किया है ताकि हमारा जो चेंजेस हों वो वहाँ डायरेक्टली रिफ्लेक्ट करें. और जैसे ही हम ऑन क्लिक पे क्लिक करेंगे, हमारा जो ऐड टेक्स्ट है ये हमारे जो कंटेंट है उसमें वो ऐड कर देगा. तो इतना आपको समझ में आ चुका है कि मैंने अभी तक क्या किया हुआ है. अब हम थोड़े से और चेंजेस करेंगे. हम चाहते हैं कि जैसे ही ये टॉगल पे क्लिक करे तो टॉगल वाली जो प्रॉपर्टी हो वो चेंज हो और इसके अकॉर्डिंग हमारा लाइफ साइकिल जो है वो हाइड हो और शो करे. तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम ऑन क्लिक फिर से एक क्रिएट करेंगे और इसके अंदर हम एक फंक्शन पास करेंगे, एरो फंक्शन, और इसमें हम क्या करेंगे, इसकी हम प्रॉपर्टी को चेंज कर देंगे. तो this.setState और हमारा जो टॉगल प्रॉपर्टी है वो this.state.toggle. तो ये क्या करेगा बेसिकली, लेट मी मेक इट मोर. तो ये बेसिकली क्या करेगा, ये सेट स्टेट क्या करेगा, जो भी अगर अभी ट्रू है तो जैसे ये क्लिक करेगा तो ये प्रॉपर्टी फॉल्स हो जाएगी और टॉगल की जो प्रॉपर्टी है वो फॉल्स हो जाएगी. तो इतना आपको समझ में आ चुका होगा कि अभी तक मैंने क्या किया है. तो इसको हम थोड़ा सा चेंज कर दें अगर. तो गाइस, अब मैं चाहता हूँ कि ये जो हमारा टॉगल है, टॉगल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमारा जो लाइफ साइकिल कंपोनेंट है वो हाइड हो और शो हो. तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे और हमें पता है कि करली ब्रेसेस में हम जावास्क्रिप्ट ही लिखते हैं, तो हम यहाँ पे करली ब्रेसेस मैंने लगाए हैं और हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, this.state.toggle. अगर हो ट्रू हो तो ये हमारा ऐसे चले, अदरवाइज क्या हो, नल हो, राइट. तो नल को हमको इसको थोड़ा सा बाहर लिखना है. तो अब मैंने इसको सेव किया और अभी ये क्या रहेगा, अभी स्टार्टिंग में क्या रहेगा, ये ट्रू रहेगा. तो ये हमें शो कर रहा है अभी. और मैं थोड़ा सा इसमें मैं चेंज और करने वाला हूँ. मैं यहाँ पे थोड़ा सा कंटेंट और ऐड कर देता हूँ, _boy. तो ये दिखेगा थोड़ा सा, ठीक है. तो अभी ये देख सकते हैं आप, दिख रहा है मेरे को. और अभी क्या है कि अभी जो टॉगल है मेरा वो ट्रू है इनिशियली. तो ये हमें लाइफ साइकिल कंपोनेंट शो कर रहा है और
बटन्स और सब कुछ दिख रहा है। अब हम थोड़ा सा और चेंज करेंगे। अब हमको समझना है लाइफ साइकिल को। तो लाइफ साइकिल के अगर हम इमेज पे जाएं अपने, तो सबसे पहले क्या आता है, हमारा माउंटिंग फेस आता है। तो माउंटिंग फेस में क्या होता है कि सबसे पहले कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज होता है, फिर हमारा रेंडर फंक्शन काम करता है जो भी रेंडरिंग करता है वो, और उस रेंडरिंग के बाद हमारा एक कंपोनेंट होता है कंपोनेंट डिड माउंट। तो जो कंपोनेंट डिड माउंट होता है वो बेसिकली क्या करता है कि हमारा जो भी माउंटिंग से पहले जो भी हमें डेटा फेच करना होता है अलग अलग डेटा बेसिस से, तो वो जो काम होता है वो कंपोनेंट डिड माउंट के अंदर ही होता है। तो फॉर एग्जांपल अगर आप आगे चल कर के डेटा से आप डेटा फेच करेंगे डेटा बेस से, तो उसकी जो कनेक्शन है वो आपको कंपोनेंट डिड माउंट के अंदर लिखनी पड़ेगी। तो अगर हम यहाँ पर जाएँ अपने लाइफ साइकिल में और यहाँ पे हम लिखें कंपोनेंट डिड माउंट, और यहाँ पे हम लिख दें console.log component did mount initialized। तो अगर आप सेव करेंगे इसको, तो अब अगर हम अपने कंसोल लॉग पे जाएं और देखें क्या हो रहा है बेसिकली, तो कंसोल पे जाएं तो आप पहले देख सकते हैं कि सबसे पहले क्या इनिशियलाइज हुआ है। अब अगर आपको दिख रहा हो, सबसे पहले हमारा कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज हुआ। कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज होने के बाद रेंडरिंग हुई है। रेंडरिंग के बाद वेट लेट मी रिफ्रेश देम अगेन नाउ। अब आप देख सकते हैं कि कितनी चीज़ें हो रही हैं। पहले हमारा कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज हुआ, app.js की मैं बात कर रहा हूँ अभी के लिए। तो सबसे पहले कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज हुआ। कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज होने के बाद क्या हुआ, रेंडरिंग हुई। रेंडरिंग होने के बाद हमारा कंपोनेंट वाला पूरा कंपोनेंट डॉट माउंट जो कंपोनेंट लाइफ साइकिल है, लाइफ साइकिल कंपोनेंट है, वो हमारी इनिशियलाइज हुई। उसके बाद हमारा कंपोनेंट डेट माउंट इनिशियलाइज हुआ। तो अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा और चेंज करूँ और इसको अभी के लिए मैं हाइड कर दूँ, अगर मैं इसको हाइड कर दूँ, इसको मैं अगर हाइड कर दूं, कमेंट साइड सेक्शन, तो अगर मैं इसको हाइड कर दूं अभी के लिए, और अब अगर जाऊं तो इसको रिफ्रेश कर रहा हूं, तो ये कह रहा है कि पार्सिंग एडजेसेंट एलिमेंट शुड बी रैप्ड इनसाइड इनक्लोजिंग ब्रैकेट। तो कुछ गड़बड़ हुआ है। लेट्स सी व्हाट इज द प्रॉब्लम कमिंग ओवर हियर। सो इट इज सेइंग दैट एडजेसेंट कमेंट शुड बी इनसाइड प्लेसेस। अगर मैं इसको बाहर निकालूं और मैं इसको हटा ही देता हूं अभी के लिए, और इसको मैं सेव करूं, और अगर अब भी जाऊं मैं, तो अभी आप देख सकते हैं कि पहले कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज हुआ। कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज होने के बाद क्या हुई, हमारी रेंडरिंग इनिशिएट हुई। रेंडरिंग इनिशिएट होने के बाद हमारा कंपोनेंट डिड माउंट इनिशियलाइज हुआ। तो आप देख सकते हैं कि ये स्टेप बाय स्टेप चीज़ें हो रही हैं, और हमेशा रिएक्ट क्या करता है, 2 बार रेंडर करता है चीज़ों को, ताकि वो कंफर्मेशन हो कि भाई ये चीज़ें जो हैं हमारी वर्क कर रही हैं प्रॉपर्ली। तो इतना आपको समझ में आ चुका होगा कंपोनेंट डिड माउंट में अभी तक क्या हो रहा है। नाउ अगर अब हम अपनी मैं उस कोड को रिटर्न कर लूँ और लाइफ साइकिल में जाके थोड़े से चेंजेस करूँ, तो अभी मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ कंस्ट्रक्टर में लाइफ साइकिल कंस्ट्रक्टर, लाइफ साइकिल कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज्ड, राइट, रेंडरिंग लाइफ साइकिल इनिशियलाइज्ड, राइट। तो लाइफ साइकिल कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज किया, रेंडरिंग लाइफ साइकिल कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज किया। इसमें भी कंपोनेंट डिड माउंट होगा, तो console.log component did mount life cycle initialized। तो इनिशियली क्या है, इनिशियली हमारा कंपोनेंट क्या है, ट्रू स्टेट में है। और अगर हम इसकी स्टेट को हटा दें, क्योंकि यहाँ पे हमें स्टेट की ज़रूरत नहीं है, तो इनिशियली हमारा कंपोनेंट क्या है, और हमारी क्या कंपोनेंट की लाइफ साइकिल्स होती हैं। तो एक और होती है कंपोनेंट डिड अपडेट। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे console.log component did update life cycle initialize। नाउ हम लाइफ साइकिल क्यों लिख रहे हैं, ताकि हमें पता चले कि ये लाइफ साइकिल कंपोनेंट से आया हुआ है, राइट। और क्या कंपोनेंट होते हैं, एक होता है हमारा कंपोनेंट विल अनमाउंट।
तो कंसोल डॉट लॉग कंपोनेंट विल अनमाउंट लाइफ साइकिल, राइट। तो अभी तक हमने इतना किया हुआ है। अब आप समझते हैं कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैं अभी के लिए। तो अगर मैं अपने कोड में जाऊँ तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले हमारा कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज हुआ ऐप कंपोनेंट सबसे पहले हमारा आया, उसका इनिशियलाइज हुआ, उसमें रेंडरिंग हुई, रेंडरिंग होने के बाद क्या हुआ, रेंडरिंग ख़त्म हुई। फिर इसके बाद हमारा उसने देखा कि लाइफ साइकिल कंपोनेंट जो है हमारा लोड हो रहा है, तो सबसे पहले लाइफ साइकिल कंपोनेंट पे गया, उसके कंस्ट्रक्टर को इनिशियलाइज किया, उसकी रेंडरिंग की, रेंडरिंग करने के बाद कंपोनेंट डिड माउंट लाइफ साइकिल की का फंक्शन इनिशियलाइज हुआ। उसके बाद क्या है, ये बाहर अब कम्प्लीटली लाइफ साइकिल हमारा इनिशियलाइज माउंट हो चुका है। अब हमारा कंपोनेंट डॉट डिड माउंट में गया, वहाँ के उसका जो फंक्शन है उसको उसने इनिशियलाइज कर दिया। अब अगर हम टॉगल पे एक बार क्लिक करें तो देखिए क्या होता है। जैसे ही हम टॉगल पे क्लिक करेंगे हमारा ये क्या है, ये हमारा जो भी लाइफ साइकिल कंपोनेंट था वो हट गया। तो उसके लिए क्या हुआ, रेंडरिंग इनिशिएट हुई, रेंडरिंग इनिशिएट होने के बाद क्या हुआ, कंपोनेंट विल अनमाउंट लाइफ साइकिल वाला जो फंक्शन था वो इनिशियलाइज हो गया। तो अगर हम रिएक्ट लाइफ साइकिल पे जाएं तो हमने बोला था कि जब अनमाउंटिंग करेंगे हम तो हमारा कंपोनेंट विल अनमाउंट वाला जो ये है ये इनिशियलाइज होगा। तो इतना आपको समझ में आ चुका है कंपोनेंट विल अनमाउंट में कब इनिशियलाइज होगा, जब हम क्लिक करके किसी भी कंपोनेंट को हटाएंगे तो हमारा जो फंक्शन है वो कंपोनेंट विल अनमाउंट वाला इनिशियलाइज होगा। जब हम माउंटिंग करते हैं तो सबसे पहले कंपोनेंट कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज होता है, फिर रेंडरिंग वाला फंक्शन इनिशियलाइज होता है, फिर इसके बाद कंपोनेंट डिड माउंट होता है। अब हम अपडेशन का देख लेते हैं कि अपडेशन में क्या होता है। तो अगर हम फिर से इस पर क्लिक करें तो हमारा फिर से ये आ गया। अब हम अपडेशन में देखेंगे क्या होता है। तो चलिए अपडेशन में देखते हैं क्या होता है। तो जैसे ही हम अब ऐड टेक्स्ट करते हैं, तो जैसे ही मैंने ऐड टेक्स्ट किया सबसे पहले क्या हुआ कि लाइफ साइकिल कंपोनेंट का पहले क्या हुआ, रेंडरिंग इनिशियलाइज हुई किसकी, app.js वाले कंपोनेंट की। उसके बाद क्या हुआ, लाइफ साइकिल कंपोनेंट में गया, उसकी उसने रेंडरिंग इनिशियलाइज की क्योंकि हमारा जो प्रॉप है वो अब जावास्क्रिप्ट वाई में कुछ कंटेंट और ऐड हुआ है। तो अब क्या करेगा वो, अब ये लाइफ साइकिल कंपोनेंट डिड माउंट को इनिशियलाइज करेगा। अब क्या हुआ, जैसे ही आपने कुछ कंपोनेंट इसमें चेंज किया तो न्यू प्रॉप्स पास होंगे, फिर से रेंडरिंग होगी, रेंडरिंग होने के बाद क्या होगा, कंपोनेंट डिड अपडेट जो है हमारा इनिशियलाइज होगा। अब इसको थोड़ा सा और एफिशिएंट बनाने के लिए अब एक चीज़ और हुई, क्या हुई कि रिएक्ट लाइफ साइकिल वालों ने, रिएक्ट ने की टीम ने क्या किया कि यहाँ पे एक और फंक्शन ऐड किया, शुड कंपोनेंट अपडेट। तो उसको भी देख लेते हैं। तो अगर हम यहाँ पे लिख दें शुड कंपोनेंट अपडेट, और अगर इसकी वैल्यू जो ये रिटर्न करेगा, ये जो है बेसिकली दो चीज़ें लेता है, प्रीवियस प्रॉप और नेक्स्ट स्टेट लेता है, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करें प्रीवियस प्रॉप कंसोल डॉट लॉग नेक्स्ट स्टेट और रिटर्न कराएं ट्रू, ठीक है। और अगर हम रिटर्न कराते हैं ट्रू तो सबसे पहले क्या होगा कि माउंटिंग फेस में आएगा, कंस्ट्रक्टर हमारा माउंट होगा। अब देखिए अगर हम इसको रिफ्रेश करते हैं ये सब चीज़ें अभी हो गई, आपको पता है। जैसे ही हमने ऐड टेक्स्ट किया तो सबसे पहले क्या हुआ, रेंडरिंग इनिशियलाइज हुई app.js कंपोनेंट की। उसके बाद उसने क्या किया कि लाइफ साइकिल कंपोनेंट में देखा उसने कि प्रीवियस स्टेट, हमारी प्रीवियस स्टेट क्या थी, टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट मतलब जो हमारी इस जो कि हमारा पास हुआ, जो हमारा कंपोनेंट, जो हमारी प्रॉप्स जो हैं वो पास हुई हैं, तो हमारी ये प्रॉप्स कम्प्लीटली पास हुई हैं, ठीक है। अब ये क्या करेगा कि ये देखेगा कि भाई ये कंपेयर कराएगा, जो प्रीवियस वाली है और जो करंट वाली है उन दोनों को कंपेयर कराएगा और इसको क्या करेगा, रिटर्न करेगा। अगर रिटर्न कंपेयर कराएगा, अगर डिफरेंट हुई तो रिटर्न ट्रू कराएगा, और रिटर्न ट्रू कराने के बाद हमारी जो भी अपडेशन होगी वो यहाँ पे अपडेट हो जाएंगे, और उसके बाद फिर से रेंडरिंग होगी, और उसके बाद कंपोनेंट डेट अपडेट जो है हमारा फिर से वर्कआउट कर जाएगा। तो आपको इतना समझ में आ रहा होगा कि क्या चीज़ें हो रही हैं। अब अगर हम यहाँ पे इसको फॉल्स करें, अगर हम यहाँ पे इसको फॉल्स करते हैं तब क्या होता है। तो जैसे ही मैंने इसको फॉल्स किया, अब आप देख रहे हैं कि चेंजेस हो नहीं रहे हैं, क्योंकि जो हमारा शुड कंपोनेंट अपडेट है वो क्या कर रहा है, बता रहा है कि फॉल्स,
कि कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारा देख रहे हैं कि आप चीज़ें ऐड नहीं हो रही हैं। तो ये क्यों नहीं ऐड हो रही हैं? ये इसलिए नहीं ऐड हो रही हैं क्योंकि जो हमारा शुड कंपोनेंट अपडेट है वो रिटर्न कर रहा है फॉल्स, राइट। तो आपको इतना समझ में आ चुका होगा क्या हो रहा है। अब देखिए क्या होगा, फिर से मैं आपको समझाता हूँ। माउंटिंग में क्या होगा कि जब भी माउंट होगा कोई भी कंपोनेंट, सबसे पहले कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज होगा, फिर रेंडरिंग फंक्शन इनिशियलाइज होगा, फिर उसके बाद कंपोनेंट डेट माउंट इनिशियलाइज होगा, ठीक है। अब जैसे ही आपने कुछ अपडेट किया तो सबसे पहले जो न्यू प्रॉप्स होंगे वो दूसरे कंपोनेंट में जाएंगे, ठीक है। और एक शुड कंपोनेंट अपडेट इनके बीच में होगा, रेंडरिंग और इनके बीच में, जो कि चेक करेगा कि हमारी जो प्रीवियस है और जो अभी की है दोनों को कंपेयर करेगा। अगर डिफरेंस हुआ तो वो ट्रू भेजेगा, अगर डिफरेंस नहीं हुआ तो वो फॉल्स भेजेगा। और जैसे ही वो फॉल्स भेजेगा तो हमारा अपडेशन नहीं होगा। लेकिन अगर उसने ट्रू भेज दिया तो फिर से रेंडरिंग होगी, रेंडरिंग होने के बाद कंपोनेंट डेट अपडेट हमारा स्टार्ट होगा। और फोर्स अपडेट भी होता है जिसमें आप फोर्सफुली अपडेट कर सकते हैं किसी भी स्टेट को, या फिर सेट स्टेट कर सकते हैं, जो भी आपकी चीज़ें हैं। और अनमाउंटिंग में क्या होगा कि हमारा कंपोनेंट विल अनमाउंट स्टार्ट होगा। तो आपको इतना समझ में आ चुका होगा कि मैंने क्या क्या चीज़ें अभी तक डिस्कस करी हैं, इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, लाइफ साइकिल में इवेंट्स हैं जिनको हमने डिस्कस किया है। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। और आप इन सब चीज़ों के बारे में आप रिएक्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पे रीड कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप इंस्टाग्राम पे आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप वहाँ पे मुझे सर्च कर सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी कि मैंने कैसे लाइफ साइकिल कंपोनेंट को क्रिएट किया है। और ये बहुत ही फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। आप किसी भी इंटरव्यू में बैठेंगे रिएक्ट के तो ये सब चीज़ें ज़रूर पूछी जाएंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, एंड सी यू इन दी नेक्स्ट लेक्चर। और नेक्स्ट लेक्चर में हम रिएक्ट राउटर को कवर करेंगे और रिडक्स भी हम कवर करेंगे। सो सी यू इन दी नेक्स्ट वीडियो।